जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर से ऐसे ही बड़ा हादसा होते होते बचा है, जहां पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस में आग लग गई। लेकिन बताते चले कि जैसे ही आग लगी, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर जनपद में कहाँ यह हादसा हुआ, कैसे डबल डेकर बस में आग लगी और ये बस कहाँ जा रही थी, क्या है पूरा मामला? देखिए निशांत जी, बहुत बड़ी ये घटना है और घटना बड़ी ये है कि लगातार इंडिया चीज़ों को दिखा रहा है कि सड़क सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब दावे हवाई नजर आ रहे हैं। अभी एक चीज़ दिखाई थी इंडिया ने अपने दर्शकों को कि जो एक बस गोला के पास पेट्रोल पंप है, वहाँ पे उसके ऊपर सवारियाँ बैठी थी। कहने का तात्पर्य निशांत जी सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और शासन की लापरवाही है और जो परिवहन विभाग की घोर लापरवाही है कि इन सब चीजों को देखते हुए ये जो बड़ा हादसा हुआ है आज सुबह लगभग 5 बजे। राहत की बात ये थी कि ईश्वर कृपा थी कि ये बस मैगलगंज जहाँ पे रुकी थी, दिल्ली के आनंद विहार से बसें चलती हैं और डग्गा मार बसें हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि डग्गा मार बसें लगातार चलती हैं। किसी बस पे प्रधान लिखा होता है, किसी बस पे ब्लॉक प्रमुख लिखा होता है, अलग अलग टाइप की बसें होती हैं। इनका कोई वजूद नहीं होता है। अन्य बसों के किराया अगर देखा जाए 700 से 750 800 रुपये होता है और ये गरीब लोगों को लेके आते हैं जो 500 रुपये 450 रुपये गली गली सवारियां बैठाते हैं। उसी में की एक बस थी जो आनंद विहार से चली थी। इसका नंबर था UP 15 ST 8175। ये हमारे रिपोर्टर वहाँ पे जो तैनात हैं विपिन गुप्ता, इंडिया के रिपोर्टर ही रात को ही पहुंच गए थे सुबह लगभग 5:15 पे, जिस वक्त इस बस के अंदर आग लगी है। राहत की बात निशान जी सिर्फ ये थी, इसमें 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां थी जो सीतापुर और मैगलगंज इस इलाकों के अलग अलग गांव के आसपास की सवारियां थी और ये सभी सीधे आनंद विहार से चलने के बाद मैगलगंज में नाश्ते और चाय पानी के लिए बस रुकती है। वहां पे जब ये बस रुकी नाश्ते और चाय पानी के लिए तो सवारियां कुछ नीचे उतर गई थी और कुछ सवारियां उसमें बैठी हुई थी और उसी बीच में ये बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा आग लगी और आग लगने के बाद धू कर बस ये जलने की चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंडिया अपने दर्शकों को इस भीषण आग लगी इसके दृश्य दिखा रहा है। इससे अंदाजा लग सकता है कि बस के अंदर क्या माजरा होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी भगवान कृपा थी जिस कारण सवारियां नीचे उतारे। जो सवारियां कुछ अंदर बैठी थी शीशे तोड़कर बाहर निकले, वो घायल हुए। जिस पुलिस को सूचना दी गई तो 2 एम्बुलेंस हैं जिससे CHC इन लोगों को भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दीपावली के त्योहार पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जो घायल हुए इनको CHC भेजकर प्राथमिक उपचार के बाद अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। जैसा कि विपिन गुप्ता वहाँ के इंडिया के रिपोर्टर बता रहे, उनका कहना यह था कि जो सवारियां थी वो उतर रही थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि चूंकि दीपावली के बाद का दिन था तो लोग अपने घरों को छुट्टियां मनाने के लिए और त्योहार में पहुंच चुके थे और अब कुछ ही कम लोग थे इस बस में। लेकिन आए दिन जब बस ये आती है तो इसके ऊपर खचाखच सवारियां भरी होती हैं। लेकिन चूंकि दीपावली का त्योहार निकल चुका था तो लोग छुट्टियों के लिए अपने घर जाते और इधर छठ पूजा का महत्व थोड़ा कम है, इस कारण से बस में कम लोग दिख रहे थे। इसी कारण से कोई जनहानि नहीं, लेकिन ये जरूर था कि जितनी सवारियां थी इनके सामान पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं और पूरी तरह से सामान सबके जल चुके हैं। बात ये की जाए कि किसी तरीके तो प्रशासनिक जो अमला है और जो RTO ऑफिस या प्रशासनिक अमला ही डग्गा मारी बसें रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने दवाई होते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, लेकिन ये जो बसें हैं ये लगातार रोज जाती हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे सीतापुर हो, दिल्ली के लिए सवारियां भर के ले जाती हैं। रात को वहाँ 10 बजे 9 बजे दिल्ली से चलती हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ लखीमपुर से और सीतापुर से रात को ये बसें डग्गामारी के तौर पर चल आगे बढ़ती हैं और यही कारण कि इन डग्गामारी बसों में न फिटनेस होती है, न इनकी कोई जांच होती है, न इन बसों के बारे में कोई जानकारी परिवहन विभाग पूरी जुटाता कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है निशान जी की अगर त्योहार का बाद का दिन ना हो तो शायद बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था और ईश्वर कृपा रही कि बस नाश्ते पानी के लिए मैगल रुकी है, वहां पर यह हादसा हुआ। तब सवारियां आधी से ज्यादा उतर चुकी थी, जो सवारियां अंदर थी वो शीशे तोड़कर बाहर आई हैं और सवारियों की संख्या कुछ कम थी, 2 दर्जन ज्यादा। ये सब कुछ देखने के बाद कहीं ना कहीं चारों तरफ चर्चाओं का बाजार सिर्फ ये गर्म है कि परिवहन विभाग की लापरवाही,
प्रशासनिक अनदेखी और इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा हादसा टल तो जरूर गया है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी दे गया है। जी निशांत जी। हाँ सर, क्या जानकारी चाहिए क्या पुलिस के द्वारा क्या कहना है और इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए निशांत जी, जो रविंद्र पांडे वहाँ पे हैं उनसे वार्तालाप हुई और जितेंद्र परिहार जो क्षेत्राधिकारी हैं, इनका कहना है इस पूरे मामले की बहुत ही गंभीरता से जांच की जा रही है। क्योंकि डग्गा मारी बस का ये जो सवाल उठा है, इसके लिए उन्होंने कई चीजें बताई हैं, पुलिस विभाग ने बताई हैं कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बनाए, इसको परिवहन विभाग को सभी को लिखा जा रहा है और हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि ये बस किस तरीके से चलती, इसका परमिट है या नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर परमिट की बात ही नहीं, ये सब बसें अगर निशांत जी बताइए चलती इस हिसाब से हैं कि शादी बारात का परमिट होता है और सवारियां ढोती हैं बसें, चाहे लखीमपुर की बात हो चाहे सीतापुर की बात हो, इनके सबके परमिट होते हैं कि शादी बारात की सवारियों के, शादी बारात की पार्टियों के, लेकिन सवारियां ढोती हैं। इन सब चीजों को लेकर पुलिस विभाग यही कह रहा है इनकी जांच होगी, जो हर बार हवाई बातें होती हैं वही जांच की जाएगी। जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साहिल नाम के व्यक्ति की ये बस बताई जा रही है, जो साहिल थे उनकी ये बस है और निश्चित तौर पर ये डग्गा मारी बस है तो बिल्कुल कन्फर्म है। और साथ ही जो आपने बात की घायलों की, लगभग आधा दर्जन लोग घायल थे जो खिड़कियों से कूद के बाहर निकले थे। उनको प्राथमिक उपचार के बाद 2 एम्बुलेंस से भेजा गया था और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अपने घर रवाना कर दिया गया है। लेकिन निशान जी इस बात है कि लगातार इंडिया खबर दिखा रहा है, सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही, लेकिन अभी भी प्रशासन और शासन के ऊपर कोई भी असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। जी जी निशान जी, बिल्कुल, ये बड़ा ही हादसा होते होते कहें तो टल गया, लेकिन बड़ा हादसा हुआ भी है जहां पर डबल डेकर बस में आग लग गई और आग लगने से पूरी बस जलकर खाक हो गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से सीतापुर जा रही थी, तभी मैगलगंज कस्बा यानी कि जो खीरी का जनपद है वहीं पे मैगलगंज कस्बा पड़ता है, वहां पर जो है तो कुछ यात्री जलपान करने के लिए उतरते हैं, लेकिन कुछ उस बस में यात्री सवार भी थे और जैसे ही उतरते हैं तभी उसमें अचानक जो है धुआं निकलने लगता है। तो जब लोग तब तक लोग समझ पाते तब तक जो है वो पूरी बस आग का गोला हुई थी। जो उसमें यात्री बैठे हुए थे उन्होंने शीशा तोड़ करके अपनी कूद करके जो है बस से अपनी जान बचाने का प्रयास किया, जिसमें वो लोग घायल भी हो गए, उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल गनीमत ये रही कि एक यात्री जो है सभी लोग सुरक्षित रहे, लेकिन उनका जो सारा सामान था वो पूरी तरीके से जो बस में सामान था, क्योंकि निकालने का समय भी नहीं मिल पाया, बस पूरी तरीके से आग का गोला हो गई और जिस तरह से बस धुआं कर जलने लगी, उनका सामान भी जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद के लिए मौके पर वहां पर ग्रामीण भी पहुंचे, जो स्थानीय लोग थे वो भी पहुंचे, पुलिस की गाड़ी पहुंची, दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन बता दें कि जब तक दमकल की गाड़ी वहां पहुंची तब तक पूरी बस जो है जलकर खाक हो गई थी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी बस जल रही है धू कर और यात्री जो है वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनका सामान जो था उस पूरी बस में जलकर खाक हो गया है। जिस तरह से डग्गा मार वाहन चल रहे हैं उस तरह से काफी जो है लगातार प्रशासन भी जो है अपील करता है, प्रशासन जांच पड़ताल करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन अगर सख्त होता तो इस तरह के बड़े हादसे नहीं हो सकते थे। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद शादी, धन्यवाद।